लोग वीडियोस बनाते हैं SIP वर्सेस SWP के, बट एक्चुअली यू हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ SIP प्लस SWP बिकॉज इस कॉम्बिनेशन से आप कमाल का पैसा बना सकते हो और अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग एकदम मस्त कर सकते हो। अगर आप अभी अर्न कर रहे हो तो पॉसिबल है कि आपने अभी SIP कर रखी है, चाहे नहीं भी कर रखी है, तो आगे जाके आप करोगे 5,000 की, 10,000 की या फिर 15,000 की मंथली SIP। बट वो SIP कुछ सालों बाद कितनी पावरफुल हो सकती है और उससे अपनी रिटायरमेंट लाइफ आप खुल के जी सकते हो। और मैं ये कहूँ कि अगर आप मंथली 1,00,000 रुपए विड्रॉ कर सकते हो तो भी आपका पैसा खत्म नहीं होगा बल्कि और बढ़ेगा ही। ये सब कुछ कैसे होगा, ये पूरा प्रोसीजर अगर आपको अच्छे से समझना है तो इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करने में बिल्कुल मत शर्माना, बिकॉज इस वीडियो को बनाने में काफी ज्यादा रिसर्च, काफी ज्यादा मेहनत लगेगी मेरी, और ये सारी मेहनत मैं सिर्फ आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। और इस वीडियो में कुछ सीक्रेट ट्रिक्स, कुछ राज की बातें भी बताऊंगा। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी कि SIP कितनी पावरफुल चीज है शायद आप लोगों को पता ही होगा, बट नहीं पता है तो ये छोटा सा एग्जांपल से आप समझ जाओगे। मान लो आपने 15,000 की SIP स्टार्ट करी है और एनुअली रिटर्न एक्सपेक्टेड है 15%। वैसे निफ्टी का अगर आप रिटर्न देखोगे तो एवरेज जो है वो 12% का रहता है, बट अगर आपके फंड मैनेजर को अच्छी खासी नॉलेज है या फिर इवन आपको भी अच्छी नॉलेज है और डाइवर्सिफाई कर सकते हो कौन से फंड में ज्यादा मिलेगा, कौन से फंड में कम, तो आप आराम से 15 या फिर उससे भी ज्यादा रिटर्न कमा सकते हो। तो चलो अभी के लिए 15% ही मान लेते हैं और मान लेते हैं कि इस टाइम पे आपकी एज जो है वो यंग एज है, लाइक 25 से 30 साल, और अगले 20 साल आप काम करने वाले हो और मंथली 15,000 रुपए इन्वेस्ट करने वाले हो। अगले 20 सालों के बाद आपका जो टोटल कॉर्पस है यानी कि आपका टोटल पैसा हो जाएगा 2,27,00,000 रुपए, जिसमें आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट रहेगी 36,00,000 रुपए, और आपको जो एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा 1,91,00,000 रुपए। ये जो आपका टोटल रिटर्न है ये 6-7% और बढ़ सकता है। कैसे, वो मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। अब समझदार लोग बोलेंगे कि ये जो 2,27,00,000 रुपए है ये पूरा पैसा आपका है, आपका टोटल कॉर्पस है, और इसको उठा के SWP में डाल दो। बट नहीं, ये पूरा पैसा आपका नहीं है। अब आप बोलोगे कि क्यों भाई, ये मेरी इन्वेस्टमेंट है, मेरा पैसा कमाया हुआ है तो पूरा पैसा मेरा ही होगा। बट नहीं दोस्तों, इसमें से कुछ पैसा है सरकार का, यानी कि टैक्स। यस, करंट टैक्स रेट के हिसाब से आपको देना पड़ेगा 12.5% ऑन योर रिटर्न्स, यानी कि जो 36,00,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट है उस पर कोई टैक्स नहीं देना, बिकॉज उस पर आप ऑलरेडी टैक्स दे चुके हो। और जो रिटर्न है यानी कि 1,91,00,000 का जो रिटर्न है उसके ऊपर आपको देना पड़ेगा अभी के लिए 12.5%। बाद में आगे जाकर टैक्स रेट बढ़ जाए तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। सो ये जो टैक्स है ये कहलाता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स। तो ये आपको 1,91,00,000 पे 12.5% यानी कि जो कैलकुलेट करके आएगा वो आएगा 23 से 24,00,000 रुपए। सो 2,27,00,000 रुपए में से 24,00,000 रुपए जो टैक्स है वो माइनस करके आपका कॉर्पस बचेगा 2,03,00,000 रुपए। तो मोटा मोटा SWP के लिए अपन यूज करेंगे 2 करोड़ रुपए। तो अब चलते हैं SWP कैलकुलेटर पर। अब आगे की जो वीडियो है वो बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना, बिकॉज मैं आपको बताऊंगा और आपको खुद पता लगेगा कि ये जो SIP प्लस SWP का जो कॉम्बिनेशन है, तगड़ा कॉम्बिनेशन है, वो आपके लाइफ के एक नहीं, दो नहीं, तीन बड़े बड़े पर्पस जो है वो सॉल्व करता है। कैसे, आगे देखते जाओ, सब कुछ मैं बताऊंगा। नाउ वी गोना टेक 2 करोड़ एज फाइनल कॉर्पस फॉर SWP यानी कि सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। तो यहाँ डाल देते हैं 2 करोड़ रुपए, और उसके बाद आप बोलोगे कि भाई मैं तो 1,00,000 रुपए मंथली विड्रॉ करूंगा तभी मेरा खर्चा चलेगा, मतलब 1,00,000 रुपए तो अपने को मांगता। तो इसके बाद आपके पास दोनों ऑप्शंस होते हैं, मंथली विड्रॉल का भी और ईयरली विड्रॉल का भी। बट मेरे हिसाब से मंथली ठीक है, बिकॉज जितना इकट्ठा पैसा ज्यादा आता है ना उतनी ही जल्दी उड़ता है। सो मंथली विड्रॉल रहेगा 1,00,000 रुपए, और जो टाइम पीरियड है वो रहेगा 20 साल, यानी कि 1,00,000 रुपए पर महीना 20 सालों के लिए। अब एक चीज समझो कि आप जब SIP करते हो तो अपनी नॉलेज से या फिर जो आपका म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है उसकी नॉलेज से आप म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करते हो, जिससे आपका जो पैसा है जो SIP कर रहे हो उस पर रिटर्न मिलता रहता है। सिमिलरली SWP में भी आपको जो अपना कॉर्पस डालना है
वो उसमें एक म्यूचुअल फंड आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि किस म्यूचुअल फंड में आपको अपना जो कॉर्पस है वो कैसे डिवाइड करना है, कैसे डालना है, ताकि आपका जो कॉर्पस है जो 2 करोड़ रुपए है उसके ऊपर और रिटर्न मिलता जाए। अब बिल्कुल ध्यान से सुनना, बिकॉज मेरा जो पर्सनली एक्सपीरियंस है म्यूचुअल फंड का और स्टॉक मार्केट का, उसके हिसाब से बोल रहा हूँ कि जब आप एसआईपी करते हो तो मोस्टली अपना जो पैसा है वो आप इक्विटी में डालते हो, इक्विटी म्यूचुअल फंड में। बट एसडब्ल्यूपी के टाइम पे अपना सारा पैसा इक्विटी म्यूचुअल फंड में भूल कर भी मत डालना, जस्ट बिकॉज उसमें आपको रिटर्न ज्यादा दिख रहा है। सो इन एसडब्ल्यूपी ऑलवेज गो फॉर डेट फंड्स, बिकॉज यहाँ पर आपको 8 से 10% का रिटर्न मिलेगा। हाँ, आप जो एफडी है उसको बीट करते जाओगे बट थोड़े से मार्जिन से, बट आपका जो पैसा है वो मोस्ट इंपॉर्टेंटली सेफ रहेगा। स्टिल इफ यू वांट 12 से 13% का रिटर्न, देन गो फॉर हाइब्रिड फंड्स, जिसके अंदर इक्विटी म्यूचुअल फंड और डेट म्यूचुअल फंड का कॉम्बिनेशन होता है। तो मिलजुला के आपको 12 से 13% का एवरेज रिटर्न आराम से मिल जाता है। तो यहाँ पर अगर हम एसडब्ल्यूपी में 12% का एवरेज रिटर्न लें, बिकॉज भाई मैं तो रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ तो मेरे को नॉलेज है, तो मैं उस हिसाब से रिटर्न लूंगा। अगर आप ज्यादा कंजर्वेटिव हो तो आप 10% का रिटर्न भी ले सकते हो। सो नाउ यू विल सी द मैजिक। अगर आप 1 लाख रुपए मंथली विड्रॉ करते हो अगले 20 सालों के लिए, तो आपकी टोटल विड्रॉल अमाउंट रहेगी 2 करोड़ 40 लाख रुपए। आपका कॉर्पस, यानी कि जब आपने एसडब्ल्यूपी शुरू करी थी तो आपका पैसा कितना था? 2 करोड़ रुपए। अभी रुको जरा, सब्र करो। इसके बाद 2 करोड़ 40 लाख निकालने के बाद 20 सालों के बाद आपकी जो इन्वेस्टमेंट की करंट वैल्यू होगी वो होगी 11 करोड़ 79 लाख रुपीज। जस्ट इमेजिन, 11 करोड़ 79 लाख रुपीज। एंड मोर इंटरेस्टिंगली, अगर आप मुझे कहते हो कि मुझे 2 लाख रुपए मंथली विड्रॉ करने हैं, जो हमने पहले 1 लाख रुपए मंथली करा था अब हम 2 लाख रुपए करेंगे, तो इसको 1 की जगह 2 कर देते हैं। अगले 20 सालों के लिए आपका टोटल विड्रॉल होगा 4 करोड़ 80 लाख रुपीज। और उसके बाद भी यू गोना हैव 1 करोड़ 80 लाख रुपीज इन योर म्यूचुअल फंड। जी हाँ दोस्तों, बट ये है कि ये आगे अगर आप 2 लाख रुपए मंथली विड्रॉ करना कंटिन्यू रखते हो तो वो ज्यादा सालों के लिए सस्टेन नहीं कर पाएगा, बिकॉज लंबी मोटी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है अगर आपको रिटर्न मोटा चाहिए। तो इसलिए जैसे जैसे खत्म होता जाएगा उतना रिटर्न भी कम होता जाएगा और धीरे धीरे करके आपका जो पूरा पैसा है वो खत्म हो जाएगा। तो इस कॉम्बिनेशन से, इस मेथड से आप अपने अगले 20 से 25 साल आराम से निकाल सकते हो। एंड ये जो प्लान है एसडब्ल्यूपी का, ये ज्यादा इफेक्टिव रिटायरमेंट के लिए होता है, बिकॉज उससे पहले तो आप मंथली आपका पैसा आ ही रहा है, आप कहीं ना कहीं काम कर रहे हो तो आप अच्छा खासा कमा रहे हो, तो आपको ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपके पास काफी सारा पैसा पड़ा है और उससे आप अलग से एक मंथली इनकम जनरेट करना चाहते हो तो उस टाइम पे आप एसडब्ल्यूपी यूज कर सकते हो। अच्छा, थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि इस कॉम्बिनेशन से, एसआईपी प्लस एसडब्ल्यूपी की कॉम्बिनेशन से आपके लाइफ के बड़े बड़े 3 पर्पस सॉल्व होंगे। कैसे, वो अब मैं बताता हूँ। देखो, सबसे पहले तो एसआईपी से आपका तगड़ा पैसा जुड़ जाएगा और आपका जो मतलब टोटल आपके हाथ में मूड़ी है, आपका जो कॉर्पस है वो तगड़ा हो जाएगा। और दूसरा, ये जो आपका पूरा पैसा इकट्ठा हुआ है उससे आपकी मंथली इनकम जनरेट होगी और आपकी जो रिटायरमेंट लाइफ है वो बिना किसी टेंशन के, बिना किसी डिपेंडेंसी के आराम से निकल जाएगी। एंड सबसे बढ़िया बात, कुछ साल काम करने के बाद, एसआईपी से पैसा इकट्ठा करने के बाद, उसके बाद आपको काम करने की कोई नीड नहीं है। बिना काम करे आपकी मंथली इनकम आती रहेगी और रिटायरमेंट लाइफ एकदम राजा वाली जियोगे। एंड थर्ड पर्पस सॉल्व होता है कि जो आपकी एसडब्ल्यूपी के जो साल हैं, जैसे कि 20 सालों के लिए आपने एसडब्ल्यूपी करी है और खुदा न खास्ता उन 20 सालों के बीच में या फिर 20 साल कंप्लीट होने के बाद आपको कुछ हो जाता है, तो उसके बाद भी अच्छा खासा पैसा आपकी फैमिली के लिए फिर भी बचेगा। बिकॉज अभी जो हमने एग्जाम्पल देखा था कि 2 लाख रुपए मंथली विड्रॉ कर रहे हो 20 सालों के लिए और 20 साल खत्म होने के बाद भी 1 करोड़ 80 लाख रुपए आपके म्यूचुअल फंड में पड़े होंगे, तो उससे आप फैमिली के लिए एक नई स्टार्टिंग फैमिली अपने आप कर सकती है। ये सारी चीजें, ये सारे मेथड्स आप खुद कर सकते हो अपने बलबूते पे। बट कौन सा फंड चूज करना है जब आप एसआईपी कर रहे हो, जब आप एसडब्ल्यूपी कर रहे हो, पोर्टफोलियो को रिव्यू करते हुए किस फंड से पैसा निकालना है, किस फंड में डालना है, कब डालना है, ये सब कुछ, या फिर मार्केट के अप्स एंड डाउन्स को एनालाइज कब करना है, उसके हिसाब से आगे के क्या स्टेप्स लेने हैं,
SWP में 8 से 10% की जगह 12 से 13% रिटर्न लेना है, कैसे लेना है? सो ये सारी चीजें एक प्रोफेशनल बहुत अच्छे से मैनेज कर सकता है, जिसको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है एंड अच्छी खासी नॉलेज है मार्केट की, म्यूचुअल फंड्स की। सो डोंट वरी, आई विल बी योर फाइनेंशियल एडवाइजर, फाइनेंशियल एक्सपर्ट या दोस्त, कुछ भी कह लो, बिकॉज मुझे 8 साल का स्टॉक मार्केट का एक्सपीरियंस है एंड 5 साल का म्यूचुअल फंड्स का। एंड मैं एक रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। अगर मैं अपने क्लाइंट्स के पैसे इन्वेस्ट करता हूँ तो उनके हाथ में प्रॉपर कंट्रोल रहता है, प्रॉपर रिव्यू करने का ऑप्शन रहता है। तो इसलिए आप मुझ पे भरोसा करके अपनी जो इन्वेस्टमेंट जर्नी है वो स्टार्ट कर सकते हो, या फिर आपने स्टार्ट कर रखी है तो उसको और ज़्यादा बढ़ा सकते हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट SIP प्लस SWP का जो खतरनाक कॉम्बिनेशन है, अगर आपको हमारी जो वीडियो है वो इन्फॉर्मेटिव लगी, अच्छी लगी, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करी है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी है, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देना। अब लाइक करना ना करना वो आपकी जिम्मेवारी है, आपकी इच्छा है, बट इसको शेयर ज़रूर कर देना। एटलीस्ट सबको फाइनेंशियल नॉलेज अच्छे से मिल जानी चाहिए। और ऐसे ही नॉलेजेबल एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। और अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो मैं मिलूंगा आपसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन कीप गेटिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस एफर्टलेसली।